को लेकर के मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है याचिका दायर की गई थी, उसको मुस्लिम हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा है कि सर्वे होगा। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सभी लोगों को इस देश में मानने का अधिकार है। अगर जिसको नहीं मानना होगा तो वो फिर अगले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका देगा, फिर राष्ट्रपति को याचिका देगा। लेकिन देश के हित में और इस राष्ट्र के हित में सभी धर्म, सभी वर्ग को जीने का और रहने का अधिकार है और अपनी बात को कहने का भी अधिकार है। ये कोर्ट जो सर्वोपरि है, कोर्ट का जो आदेश हो सभी को आगे अपील करना चाहिए, बात को मानना चाहिए। संभल को लेकर जिस तरह का देश आया कि सर्वे होगा, तो कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संभल को लेकर के हम जहाँ तक माननीय कोर्ट का हमेशा हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे पूरे देश के लोग करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। यही इस तरह की जो है अपना वाद विवाद फैलाते रहते हैं और उनके कुछ एजेंट होंगे जो दाएं बाएं अपना काम करते होंगे। देश में अमन चैन जो माहौल बना हुआ है, तो सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए वो लोग करते रहते हैं। इस विषय में कोर्ट का तो हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान करती है और करती रहे। सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर के, उनकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है आईपीएस अधिकारियों की, क्या कहेंगे? हाँ, इस पे कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो है ना असली चेहरा आप दिख रहा है। इधर आप आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, देश में जो है कि हमने पहलगाम पे विजय हासिल किया, पहलगाम का जवाब दिया, और आपके डिप्टी सीएम और मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी के नतमस्तक हमारी देश की फौज है और हमारे देश के सैनिकों को जो महिलाएं हैं उनके विषय में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इस पे मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कहनी और कथनी दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है और स्पष्ट जो है, जो इन लोगों ने जैसे किया है उसको कोर्ट को और कठोर से कठोर इन लोगों को कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए, ताकि भाजपा के मंत्रियों को और भाजपा सरकार को करारा जवाब मिले। राम गोपाल यादव ने भी तो सेना पर कटाक्ष किया था और जात के लेकर बंटवारे की बात करी थी, उस पर भी तो है नहीं। आदरणीय हमारे महासचिव जी इस तरह की बात कभी करते नहीं हैं, न किए हैं। उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों ने इस तरह की बात कही है, वो इस तरह की बात कभी करते नहीं और न किए हैं। अच्छा, मायावती ने आकाश आनंद को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है, क्या असर होगा इसका विपक्षी पार्टियों पर, या कितना असर डालेंगे आकाश आनंद पार्टी? देखिए, हमारे पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी एक बेहतर काम उत्तर प्रदेश में पूरे देश में कर रही है। इससे जो हमारे विरोधी हैं पीडीए के, एनडीए के घटक दल, एनडीए के सहयोगी दल जो कुछ करेंगे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि पीडीए एनडीए को हराया है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो 400 का सपना देख रहे थे उसको पीडीए ने ही पानी फेर के धरातल पर ले आ दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हमारे नेता का जो ग्राफ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी जो है, पूरे देश के भविष्य है। इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के बेरोजगार और इस देश के गरीब अखिलेश जी को देखते हैं कि एक चेहरा है, जो कहते हैं वो करते हैं, और देश हित में, राष्ट्र हित में। इसलिए पीडीए के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। पीडीए उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ एनडीए को हराने जा रही है। 24 में हरा दी और 27 में पता ही नहीं चलेगा कि एनडीए कहाँ चला गया। इसलिए हम लोग अपने धरातल पे काम पे विश्वास करते हैं। कौन क्या कह रहा है उसकी बातों पे नहीं। पीडीए और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश है और उसके हम लोग के नायक है पीडीए के, उनके बातों को उनके कार्यकर्ता नेतागण सभी घर घर, गली गली में जा कर के काम कर रहे हैं धरातल पे। इसलिए पीडीए बहुत मजबूत हो गई है। बाकी लोगों के विषय में हम लोग न टिप्पणी करेंगे, न कोई चर्चा करेंगे। हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं।